नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेंद्र अकेडमी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई वीडियो जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, टैली करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसका पैसिव वॉइस। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी आइडेंटिटी पता होना चाहिए। इसकी आइडेंटिटी क्या है? आ है, ई है, आ हूँ, ई हूँ, ए है, ए हो। ठीक है, आ है, ई है, आ हूं, ई हूं, ए है, ए हो। ये क्या है? इसकी आइडेंटिटी, यानी कि सेंटेंस के एंड में अगर ये हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है सेंटेंस बनाते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ अब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी है, ये मैंडेटरी है, क्योंकि जब तक आपको आइडेंटिटी नहीं पता होगा, हाउ कैन यू कम टू नो अबाउट सेंटेंस फॉर्मेशन, है ना, हाउ टू मेक दैट एंड ऑल। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूलाज की, है ना। तो इंटरोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव 3 हैं। इसके पैसिव में भी वही 3 होंगे। ठीक है, सो इंटरोगेटिव में क्या होगा? देखो गाइस, हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा सबसे पहले हैज, हैव। क्या होगा? हैज, हैव। वो भी मैं बताऊंगा हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा। हालांकि मैंने पहले बता भी दिया है पहले ही वीडियोज में, प्रीवियस वाली में, आप देख के ना उठा के तो देखिए दिया। और इसमें देखो एक चीज और बता देता हूं जो कॉमन है, थर्ड फॉर्म ऑफ, चाहे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, या फिर पैसिव वॉइस की, इनके इन सभी कंडीशंस में भाई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आएगा ही आएगा। इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा सेंटेंस। जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आना ही आना है, ये ध्यान रखना है हमने एक तो। ठीक है जी, अब देखते हैं हम हैज, हैव। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये तीनों में यूज हो रहे हैं। हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा, ये हमें पता होना चाहिए। भाई हैज का यूज होता है सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। मेरी वीडियो को पॉज करके ना आप लिख भी सकते हैं बाद में। ठीक है, नोटबुक पेन उठाकर, ये आपकी हेल्प करेगी लाइक रेमेडी। रेमेडी यानी कि एक रामबाण औषधि की तरह आपके सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करेगी, इंग्लिश सीखने में हेल्प करेगी। तो हैज कब आएगा? जब ये सब्जेक्ट, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, हेल्पिंग वर्ब। तो जो सब्जेक्ट है भाई, अगर ये आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो क्या आएगा? हैव आएगा। अगर ये सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो क्या आएगा? हैज। हैज कब आएगा? सिंगुलर नाउन ही, शी, इट के साथ, और हैव आएगा प्लूरल नाउन एंड आई, वी, यू, दे के साथ। ओके, तो हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव में क्या कर देना है? हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को एक्सचेंज कर देंगे। सब्जेक्ट हैज है, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट हैज, हैव, नोट, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हैं फॉर्मूलाज हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। ठीक है, ये टेंस के हैं। इसके पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा चेंज फॉर्मेशन में आ जाता है। पहली बात तो जो ये सब्जेक्ट है, देखिए ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, हम इनको एक्सचेंज कर देंगे। देखो, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया। ठीक है जी, थर्ड फॉर्म सेम है ना, थर्ड फॉर्म सेम है, लेकिन थर्ड फॉर्म के जस्ट आफ्टर हमने क्या लगा देना है? बाय, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। ठीक है, बाय लगा दिया। और थर्ड फॉर्म से पहले हमने लगा देना है बीन। थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगा दिया? बीन। तो ये फॉर्मेशन सेम है। देखो, हैज हैव सब्जेक्ट था तो हैज हैव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हैज हैव यानी कि ऑब्जेक्ट, बीन, थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, क्वेश्चन। हमारा पॉजिटिव में क्या आएगा? वही सेम एक्सचेंज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट हैज हैव, बीन, थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट। पॉजिटिव में हैज हैव के बाद नोट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट हैज हैव, नोट, बीन, थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट। ओके, तो ये चीजें हैं। तो देखिए गाइस, ये थे आपके फॉर्मूलाज। अगर हमें, देखो सबसे जरूरी है हमें ये फॉर्मूलाज को लर्न करना, इन पे फोकस करना कि माइंड में, मतलब ये चीजें सब माइंड में सेटअप करनी है। अगर एक बार आपके ये फॉर्मूलाज माइंड में सेटअप हो जाते हैं तो उसके बाद शायद ही कोई सेंटेंस आपका गलत जाए, यानी कि आप अंग्रेजी बनाना, सेंटेंसेस बनाना सीख जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, मतलब कि जो परफेक्ट टेंस में बोले जाते हैं या परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में बोले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या उसने चाय पी ली है? ई है आ रहा है ना। क्या वे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं? ए है आ रहा है। क्या उसने मैच जीत लिया है? आ है आ रहा है ना। क्या मैच उसके द्वारा जीत लिया गया है? आ है आ रहा है इसमें भी, है ना। क्या चाय पी ली गई है? क्या टीवी बेच दिया गया है ना। क्या दूध
बच्चे के द्वारा पी लिया गया है। क्या बच्चे ने दूध पी लिया है, आ है ई है। परफेक्शन, जो काम प्रेजेंट में शुरू होकर अभी अभी खत्म हुआ हो, जो प्रोसेस अभी अभी पूरी होती है ना, रिसेंट पूरी हुई हो, तो वहां पर हम परफेक्ट टेंस लगाते हैं प्रेजेंट का। ठीक है, आ है ई है कि इसकी सेंस आएगी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ। सेंटेंस बनाकर हमें यह पता चलेगा कि फॉर्मूला को कैसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो वही सेम चीज हम इसमें अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला को पुट करते रहो और सेंटेंस बनाते रहो। चलिए लेट्स हैव अ ग्लैंस ओवर द सेंटेंसेस। तो सेंटेंस बनाते हैं। क्या इंडिया ने यूके को हरा दिया है? किसमें? मैच में। क्या इंडिया ने यूके को मैच में हरा दिया है ना? में आ रहा है तो हम मैच में यानी कि इन मैच, वो हम सबसे लास्ट में लगा देंगे मिसलेनियस के रूप में। ठीक है, देखिए क्या इंडिया ने, किसने हराया है? इंडिया। तो इंडिया सब्जेक्ट है और इंडिया कितने हैं? सिंगुलर है, अभी भी मैंने बताया अभी था आपको। तो क्या आएगा भाई? हैज आएगा। क्या आएगा? ऑफ कोर्स हैज आएगा। हैज इंडिया डिफीटेड, हराना, हारना होता है लूज और हराना होता है डिफीट। तो डिफीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिफीटेड। हैज इंडिया डिफीटेड यूके इन मैच। इंडिया हैज डिफीटेड, सॉरी थर्ड फॉर्म डिफीटेड। ऑब्जेक्ट क्या है? यूके इन मैच। सब्जेक्ट क्या है? इंडिया। ओके, हैज में से क्या आएगा? इंडिया के साथ हैज, नोट का नोट और एलपी के बाद नोट मैंने बताया था। फिर थर्ड फॉर्म क्या है? हरा देना, डिफीटेड। ऑब्जेक्ट क्या है? यूके इन मैच, सेम। ठीक है ना? अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? देखो भाई, मैं यूके को हरा दिया है, किसने? इंडिया ने। अब यूके को हरा दिया गया है किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। अब यूके पहले आ जाएगा। यूके भी सिंगुलर है, जैसे इंडिया सिंगुलर था, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वही सेम एज इट इज आ जाएगा, यानी कि हैज हम यहाँ यूज करेंगे। हैज यूके बीन डिफीटेड बाय इंडिया इन द मैच। हैज यूके बीन डिफीटेड बाय इंडिया इन द मैच, है ना? UK has been defeated by India in match. UK has not been defeated by India in match. Okay, next sentence पे चलते हैं। क्या वे घर पहुंच गए हैं? क्या वे घर पहुंच चुके हैं या पहुंच गए हैं? अब देखो, वे ज्यादा हैं। वे क्या है? दे, वी, यू, दे, आई एंड प्लूरल नाउन के साथ क्या बताया मैंने? हैव। जी हाँ, यस, पढ़ते तो हो आप, अच्छे बच्चे हो, शाबाश। तो हैव आएगा। हैव ऑब्जेक्ट क्या है? वे, दे सब्जेक्ट, सॉरी दे। हैव दे रीच्ड होम, पहुंचना होता है रीच, थर्ड फॉर्म होगी रीच्ड। और ऑब्जेक्ट क्या है? घर पहुंच गए। कहां पहुंचे वो? घर। तो ऑब्जेक्ट है वो घर, यहां पर होम। हैव दे रीच्ड होम, पॉजिटिव में आ जाएगा। दे हैव रीच्ड होम, दे हैव नॉट रीच्ड होम। वेरी सिंपल, यानी कि दे हैव रीच्ड होम, दे हैव नॉट रीच्ड होम। पैसिव वॉइस में क्या गया? क्या घर पहुंचा गया उनके द्वारा। अब घर कितने हैं? सिंगल है, एक है होम, है ना? तो होम के साथ आएगा हैज। हैज होम बीन रीच्ड बाय देम, होम हैज बीन रीच्ड बाय देम, होम हैज नॉट बीन रीच्ड बाय देम। शाबाश। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, थर्ड सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुमने दरवाजे की कुंडी लगा दी है? क्या तुमने दरवाजे की कुंडी लगा दी है? कुंडी लगाना होता है बोल्ट। किसने लगाई है? तुमने, यानी कि तुम कौन हो? अब तुमने का यहाँ योर नहीं आएगा, यहाँ पर यू आएगा। कुंडी किसने लगाई? तुमने। तो तुम यानी कि यू, यहाँ पर सेकंड पर्सन की बात करिए। कौन, किसकी बात करें? सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है इसका? तुम, तुम्हारा, तुम्हारे का यू होता है ऑब्वियसली, है ना? तो हम यहाँ पर यू का यूज करेंगे। ठीक है, यू, तो यू के साथ क्या आएगा? अब यू के साथ आएगा हैव। हैव यू बोल्टेड द डोर, हैव यू बोल्टेड, है ना, द डोर। ओके, यू हैव बोल्टेड द डोर, यानी कि यू हैव बोल्टेड द डोर, है ना? यू हैव नॉट बोल्टेड द डोर। अच्छा, नोट नहीं लगाया यहाँ पर मैंने। ओह, ये कैसे हो गया भाई? चलो कोई बात नहीं, इसी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे नोट, सॉरी भाई ये मिस्टेकली हो गया, नोट नहीं लगाया था। यू हैव नॉट बोल्टेड द डोर, है ना? यानी कि यू हैव नॉट बोल्टेड द डोर। अब देखो, डोर की कुंडी नहीं लगाई गई, कुंडी लगाई क्या दरवाजे की कुंडी लगाई गई है? तुम्हारे द्वारा, है ना?
अब देखो यू ऑब्जेक्टिव केस भी सब्जेक्टिव भी यू का यू रहता है। अगर आपने प्रोनाउन चार्ट किया हो, नहीं देखा है तो मेरी प्रोनाउन चार्ट वाली वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पर डोर है सिंगुलर तो हैज आ जाएगा। हैज द डोर, ऑब्जेक्ट क्या है द डोर, बीन बोल्टेड बोल्टेड है ना, बोल्टेड किसके द्वारा, बाय यू, तुम्हारे द्वारा, यू है ना। द डोर हैज बीन बोल्टेड बाय यू, द डोर हैज नॉट बीन बोल्टेड बाय यू। ओके गाइस, लाइक दिस। तो ये थे दोस्तों कुछ एक एग्जांपल्स जिसके माध्यम से हमें पता चल सकता है, हम सीख सकते हैं कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है या फिर उसके पैसिव वॉइस का यूज करना है, ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो ये हमने सीखा है एक्टिव एसिव का कैसे यूज करना है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम ऑरली ट्राई कर लेते हैं कैसे बनाना है उनको। जैसे क्या उन्होंने नया घर खरीद लिया है। अब खरीदना क्या होता है, परचेज, बड़े चीज को खरीदना परचेज होता है। परचेज, परचेज्ड, परचेज, थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्लियर है ना कि परचेज आनी है, क्योंकि परफेक्ट टेंस मैंने बताया था कि थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इज नॉट इट क्लियर है। अब क्या किसने खरीदा, क्या उन्होंने, उन्होंने यानी कि अब उन्होंने का यहाँ पर देर नहीं आएगा, देर होता है उन्होंने, नहीं जी। देर का सब्जेक्टिव केस देखिए क्या आएगा, किन्होंने खरीदी है, उन्होंने, जो खरीदने वाले हैं वो सब्जेक्टिव केस है, तो देर का सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, दे। वेरी गुड, ठीक है। तो दे के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। वेरी सिंपल, हैव दे परचेज्ड न्यू हाउस, क्या उन्होंने नया घर खरीद लिया है। दे हैव परचेज्ड न्यू हाउस, उन्होंने नया घर खरीद लिया है। दे हैव नॉट परचेज्ड न्यू हाउस, उन्होंने नया घर नहीं खरीदा है, ठीक है। क्या उनके द्वारा नया घर खरीद लिया गया है। अब घर क्या है, सिंगुलर है। हैज न्यू हाउस बीन परचेज्ड बाय देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है भाई, दे का यहाँ पे भी हमने किया हुआ है, देखो देम आ जाएगा, है ना, तो वहां पर भी देम आएगा, ठीक है। न्यू हाउस हैज बीन परचेज्ड बाय देम। न्यू हाउस हैज नॉट बीन परचेज्ड बाय देम। क्लियर है गाइस। तो ये इस तरीके से आएगा। और सेंटेंस बना लेते हैं। क्या उसने नया बिजनेस शुरू कर दिया है। क्या उसने नया बिजनेस शुरू या स्टार्ट कर दिया है। किसने, उसने, उसने यानी कि ही भी हो सकता है, शी भी, तो हम फेमिनिन की जगह जो है मैस्कुलिन जेंडर को लेते हैं मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो मैस्कुलिन यानी कि ही को लेंगे, तो ही शी के साथ क्या आएगा भाई, सिंगुलर के साथ हैज आएगा। तो हैज ही स्टार्टेड, क्या शुरू कर दिया है, नया बिजनेस, न्यू बिजनेस, ऐसे ही है ना, नया बिजनेस, न्यू बिजनेस। ही हैज स्टार्टेड न्यू बिजनेस, ही हैज नॉट स्टार्टेड न्यू बिजनेस, है ना। और पैसिव वॉइस में क्या आएगा, हैज न्यू बिजनेस बीन स्टार्टेड बाय, ही का आ जाएगा हिम। न्यू बिजनेस हैज बीन स्टार्टेड बाय हिम, न्यू बिजनेस हैज नॉट बीन स्टार्टेड बाय हिम, ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, क्या उन्होंने ग्लोबल लैंग्वेज एकेडमी यानी कि GLA में एडमिशन ले लिया है। हैव, अब उन्होंने तो दे आएगा, है ना। हैव दे टेकन एडमिशन इन ग्लोबल लैंग्वेज एकेडमी। अब देखो, इन ग्लोबल लैंग्वेज एकेडमी, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, दैट टाइम, दिस टाइम, मंडे, संडे, टुमारो, दैट नाइट, लास्ट नाइट। ये इनको हम न तो सब्जेक्ट में काउंट होंगी या ना मेन वर्ब में ना ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट के बाद इनको हम क्या बोलते हैं भाई, इनको बोलते हैं मिसलेनियस। ये देखो आपकी स्क्रीन पे मिसलेनियस, ठीक है। तो स्पेलिंग आप नोट कर लेना यहाँ से गाय, ठीक है। तो मिसलेनियस, तो क्या बोल रहा था मैं, क्या उन्होंने ग्लोबल लैंग्वेज एकेडमी में एडमिशन ले लिया है। हैव दे टेकन एडमिशन इन ग्लोबल लैंग्वेज एकेडमी, दे हैव टेकन एडमिशन इन ग्लोबल लैंग्वेज एकेडमी, दे हैव नॉट टेकन एडमिशन इन ग्लोबल लैंग्वेज एकेडमी। क्या ग्लोबल लैंग्वेज एकेडमी में उनके द्वारा एडमिशन ले लिया गया है। क्या ले लिया गया है, एडमिशन। तो एडमिशन के सिंगुलर हैज आएगा। हैज एडमिशन बीन टेकन बाय देम in global language academy. Admission has been taken by them in global language academy. Admission has not been taken by them in global language academy. तो ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का बिल्कुल एज अ होल आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि कैसे हम इंटेरो पॉजिटिव नेगेटिव एज अ टेंस इसका यूज कर सकते हैं और कैसे
पैसिवली यानी कि पैसिव वे में, पैसिव वॉइस में हम इसको सेंटेंसीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। और अगर ये पसंद आई हो, अच्छे से समझ में आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो लेते हैं दोस्तों इजाज़त आज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।